तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर एडुटेनमेंट हब चैनल। तो आज हम 8th क्लास का जो 12th चैप्टर है घातांक। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा, मैंने 2 क्वेश्चन समझाए थे जो कि छोटी वीडियो बन गई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 12.1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा सीधा लिखा हुआ है इन्होंने, मान ज्ञात कीजिए। तो मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ एक, जैसे कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक आप खुद करोगे, एक मैं खुद कर देता हूँ। ठीक है गाइस, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 बेसिक आपको समझाई दिया था पिछली वीडियो में, 2 की पावर -4। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी का जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो 8 की पावर -1 दे रखी है आपको। तो 8 की पावर -1 की जगह आप क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर मैं थोड़ा माइक ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 8.1 जो हमको दे रखा है यहाँ पे, 8.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते गाइज? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1/8 कैसे लिखा, तो आपको पिछली वीडियो में आपने देखा था कि माइनस की अगर पावर हो कहीं भी तो आप उसको प्लस में चेंज करने के लिए संख्या को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस 8 के नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया, तो ये संख्या चेंज हो गई। अब ये नीचे देखो 2 की पावर 4 है माइनस की, तो इसको भी चेंज कर दो, इसके नीचे कोई नहीं है तो एक निशान लगा दो, तो 1/2 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, सीधे सीधा कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो अब 1/8 का तो 1/8 रहेगा, क्योंकि पावर इसकी एक ही है, 1 कर दिया। इंटू था इंटू 5 की पावर 3 थी, तो 5 की पावर 3 कर दिया। ठीक है, बटा था, बटा लगा दिया। 1/2 था, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इतना था, इतना कर दिया। अब इन सबको सॉल्व कर दो सीधे सीधे लिख के। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आगे का सॉल्व बाकी का। तो अगर मैं ऊपर वाली संख्या गुना करता हूँ तो 5 3 5 5 25 5 125, तो 125 बटे 8 दे रखा है, 8 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16। अब देखो गाइस, ऐसी संख्या आपको कहीं मिल जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि दो ऊपर वाली संख्या है उसको तो सेम टू सेम रहने दो, एज इट इज रहने दो। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे और कर देता हूँ। अगर ये जो ऊपर की 2 संख्या है उनको एज इट इज लिख दो, तो 128 का 128 बटा 8 था, 8 लिख दिया। अब ये वाली जो संख्या है इसको चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब, अगर आपको 1/16 दे रखा है तो इसको 16/1 कर दो। तो यहाँ पर आए, गुना लगाया, और 1/16 था तो 16/1 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। और गाइस हमने देखो, आपने गलती की, हमने 25 पंजे 125 होता है, मैंने यहाँ पे 128 लिख रखा है, तो 125 को भी कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब 8 से 8 दूनी 16 कट गया, अब 125 यहाँ भी कर देते हैं। 125 को 2 से गुना करेंगे तो 250, दैट्स द आंसर। ठीक है, अब उतार सकते हो आप इसको जल्दी जल्दी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 4th क्वेश्चन जो आपका है वो दे रखा है कि 5th क्वेश्चन जो है आपका वो दे रखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 5 की पावर m है डिवाइडेड 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5 है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा यहाँ पे। तो लिख लेते हैं m का मान, ठीक है, नहीं पता हमको। अब नीचे लिखेंगे 5 की पावर m है, 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 है, -3 इजिकल टू 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे आपका जो, जिसको हम घातांक बोलते हैं, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो आपके सेम हो, तो देखो इसकी भी घात से, इसका भी एक्सपोनेंट यानी कि घातांक सेम है, 5 है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तो इनमें से इन तीनों को हम गायब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो इसको गायब कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो गायब करने के बाद में यहाँ पर बचेगा क्या, m बचा, ऑब्वियसली m बचेगा। और मैंने बताया था आपको, अगर डिवाइड दे रखा हो तो डिवाइड की जगह पे माइनस कर देते हैं, और मल्टीप्लाई दे रखा हो तो मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस कर देते हैं। तो डिवाइड की जगह पे माइनस कर देंगे, तो माइनस का 3 था, माइनस का 3 हो गया, ये हो गया, बराबर है बराबर, और 5 है तो 5। बस इतना कुछ काम नहीं किया आपने, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा काम किया है। फिर उसके बाद में देखो m है m, माइनस प्लस प्लस 3 इजकल टू 5 इजकल टू 5, m बराबर 3, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो किस हो जाएगा, माइनस का 5 - 3 इजिकल टू 2। तो यानी कि m का मान कितना आ गया, m बराबर 2, दैट्स द आंसर।
गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है बहुत ही ज़्यादा, इसमें तो काटना पीटना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ इसमें से, जैसे कि सरल कीजिए। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो 5/8 दे रखा है, तो 5/8 लिख देते हैं। गाइज आपको दिखाई दे रहा है, लिख दे रहा है। माइनस का 7 था, माइनस का 7 लिख दिया। उसके बाद में 8/5 है, 8/5 लिख देते हैं। 8/5 है, 8/5 ब्रैकेट माइनस के 6, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, 4 लिख दिया। अब देखो अब क्या कह रहा है कि इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये है, तो इनको सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए, सीधा सीधा कहा है उसने। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर माइनस में उसको संख्या को चेंज कर दो। तो इसकी जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे तो 1 लगाते हैं, लेकिन इनके नीचे तो ऑब्वियसली पहले से ही है, तो इनके नीचे 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इनको सीधे सीधे लिख देंगे। तो 5/8 था, तो 8/5 कर देंगे। और पावर कितनी है, 7 कर दी। इंटू अब इसकी पावर चेंज करेंगे तो माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। और सॉरी, माइनस का प्लस करने के लिए संख्या को चेंज करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 5/8 ब्रैकेट लगाया और 4 का 4। ठीक है, इतना करने के बाद में अब इनको सबको इनके फ्रैक्शन कर दो, यानी कि खोल दो इन सबको। तो खोलते हैं। 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 में जल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब 5/8 लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8। ठीक है, ये हो गया जल्दी। अब देखो गाइज, अब अपना काम रहा है सिर्फ काटने का। ठीक है, तो काट देते हैं। 8 से 1 8, नीचे कितने 8 हैं, 3 8 हो रहे हैं, तो 3 8 से एक साथ में 3 8 और काट देते हैं। काट दिया। अब 5 देखते हैं, ऊपर 5 4 हैं, ऊपर 5 4 है, तो नीचे के भी 4 5 काट देते हैं। तो 4 कट के अब बचे कितने, 1 2 3 4 बचे। अब देखो गाइज, हमने शायद ज़्यादा बार लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7। अपन ने ये वाली जो संख्या है उसको 8 बार लिख दिया है, तो ये वाली काट देंगे, यहाँ से हटा देते हैं। और इसके बाद में देखो यहाँ 3 काट दिए, वहाँ 4 कटे, तो एक और इसको ले जाते हैं, एक और इसको भी काट देते हैं। तो बचा कितने पास अपने पास में, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। ठीक है, ये अपने पास बचा 3। तो अपन इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इनको सीधे सीधे गुना कर दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 8/5 की पावर 3, क्योंकि 3 बार है, 1 2 3, तो 8/5 की पावर 3 बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाइज, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। क्या कह रहा है कि बच्चे डर जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन देख के। 25 इंटू टी की पावर 4, 25 इंटू टी की पावर 4 बटे 5 की पावर माइनस की 3, 5 की पावर माइनस की 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टी की पावर माइनस की 8। और जहाँ पर लिखा हुआ है कि t बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि t का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो अब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 इंटू टी की पावर 4 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि 5 इंटू 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इतना लिख दिया, उसके बाद में टी की पावर 4 थी, तो टी की पावर 4 कर देते हैं। तो टी को हम 4 बार लिख देते हैं, टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी कर दिया। अब एक बड़ा सा बटा लगा देते हैं। अब 5 की पावर माइनस की 3 है, तो माइनस की 3 को प्लस में 3 करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली संख्या को ऊपर भेज देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। अब 5/1 है, तो 5/1 को 1/5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 1 ऊपर भेज देंगे। ठीक है, और 5 को नीचे रख लेंगे, तो 1 ऊपर भेज दिया, 5 नीचे रख लिया, 5 हो गया। इंटू था, इंटू कर दिया, 3 बार है, 3 बार लिख दिया। ठीक है, इंटू था, इंटू 10 था, 10 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 5 इंटू 2 कर दिया। इंटू अब इसके नीचे 1 है, 1 लगा दिया। अब इसकी पावर माइनस में है, तो उसको ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में कर देते हैं। तो 1 ऊपर गया तो किस में हो गया, तो एक साथ गुना कर दिया। अब टी की पावर 8 है, तो टी को 8 बार लिख देते हैं। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब देखो गाइस सीधे सीधे काट दो, ये 4 है, 2 5 से 2 5 कट, ठीक है, 4 टी से 4 टी कट, 1 2 3 4 कट गया। अब उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास में, एक भी नहीं बचा ऊपर अपने पास में, तो 1 लिख देते हैं। तो अब नीचे देखो क्या बचा, 2 बचा, 2 लिख दिया, इंटू 5 बचा था 5 लिख दिया, इंटू टी कितना बचा है, 1 2 3 4, तो टी की पावर 4 कर दिया, हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, 5 दूनी 10, तो 1 अपॉन टी 10 इंटू टी की पावर 4। ये एक तो आपका आंसर ये वाला सही है गाइस, ठीक है। और एक और दूसरे तरीके से भी होता है, दूसरा तरीका लॉन्ग है तो उसको मत करना आप, तो ये वाला तरीका कर लेना, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है गाइस। तो इसको यहाँ से कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो 12.1 है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 12.2 अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके गाइज, एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।